हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BMH अकाउंट क्लासेस में। आज हम अपने अकाउंट्स के 10th चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। जो भी वस्तुएं हम लेन देन करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, जो भी सर्विसेज हम लेते हैं या हम देते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। यह 24 मार्च 2017 को संसद में पास हुआ और 1 जुलाई से 2017 से पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। इस टैक्स का बनाने का सिद्धांत यही था कि जो हमारे सेंटर के जो भी टैक्स होते थे उनको सभी को मर्ज करके सेंट्रल GST बना दिया गया, और जो हमारे स्टेट के टैक्स होते हैं उनको मर्ज करके एक नया टैक्स सेंट्रल स्टेट GST के नाम से बनाया गया है। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाती थी। इससे क्या होता था, जो भी वस्तु होती थी वो महंगी होती थी, सर्विसेज होती थी वो महंगी हो जाती थी कस्टमर के ऊपर भी, और जो लेन देन करने वाले व्यापारी होते थे उनको भी यह दिक्कत आती थी कि उनको सेंट्रल का भी टैक्स देना पड़ता था और स्टेट का भी देना पड़ता था। सरकार ने क्या किया, इसको सुविधाजनक बनाने के लिए सभी टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया, जिसको GST के नाम से जाना जाता है। GST में सेंट्रल के सारे टैक्स आ गए और हमारे स्टेट के आ गए। अब क्या है, जो हमारी खाद्य पदार्थ हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर कोई GST नहीं लगाया जाता, न ही शराब पेट्रोलियम के ऊपर भी नहीं लगाया जाता। जो हमारी आवश्यक कॉमन वस्तुएं हैं उनके ऊपर 5% GST लगाया गया है। इस GST की स्टैंडर्ड रेट है वो 12% है, और जो हमारी मोस्टली चीज़ें हैं उनके ऊपर 18% है। लग्जरी आइटम के ऊपर 28% की रेट से GST लगाया जाता है। अब हमें GST के अंदर क्या होता है, हम GST पेड करते हैं। जब मान लो हम माल खरीदते हैं तो GST पेड करते हैं, और जब हम माल बेचते हैं तो हम GST को कलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, जो हमने GST कलेक्ट की और जो हमने GST पेड की, उस कलेक्ट GST में से हम अपनी पेड GST को घटाकर बाकी जो राशि होती है वो हमें सरकार के पास जमा करवानी होती है। देखो, ये है जब एक व्यापारी एक स्टेट के अंदर ही ये ऐसा चल रहा व्यापार चल रहा होता है। मान लो एक स्टेट का व्यापारी अगर दूसरे स्टेट के व्यापारी को माल बेचता है, तब उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, स्टेट GST और सेंट्रल GST की बजाय हमें इंटीग्रेटेड GST, संयुक्त GST कहा जाता है उसे, वो लगाई जाती है। अब कुछ आइटम ऐसी हैं जो GST में एडजस्टमेंट नहीं होगी। जैसे मान लो हमने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की कोई किस्त दी है, या किसी क्लब की या फिटनेस सेंटर की सदस्यता फीस दी है, कोई हमने बिल्डिंग रिपेयर करवाई है, या मान लो हमने अपने स्टाफ को कोई गिफ्ट दिया है, व्हीकल ख़रीदा है, तो इनके ऊपर जो हमारी GST लगी है उसको हम अपनी GST कलेक्ट में से नहीं घटाते। अर्थात ये जो GST है ये हमारे लग जाती है, हमारे खर्चे में आ जाती है। इसके बाद मान लो हमें कोई माल वापस हुआ है, माल वापस हुआ तो उसके ऊपर जो परचेज रिटर्न है उसके ऊपर जो GST लगाई थी वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। इसी प्रकार मान लो हमने कोई एडवर्टाइजमेंट की है या हमने कोई फ्री सैंपल दिए हैं, वो सभी एडजस्टेबल होती है। इसके बाद है GST किन आइटमों पर नहीं लगाया जाता। वो आइटम हमारे क्या हैं, जैसे मान लो मालिक के द्वारा न्यू कैपिटल लगाई जाती हैं तो उसके ऊपर कोई GST नहीं लगाया जाता। इसके बाद मान लो स्वामी ने अपने यूज़ के लिए ड्राइंग की है तो उसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगाया जाता, वो GST क्रेडिट हो जाती है। मान लो डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इनके ऊपर भी कोई GST नहीं लगाई जाती है। किसी क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगाई जाती। इसी प्रकार हमने डेटर से रिसीव की है पेमेंट तो कोई भी पैसा, कोई भी GST नहीं लगाई जाती। अब मान लो कोई हमारे बैड डेब्ट से हमने उसको बैड डेब्ट कर दिया तो क्या होगा, डेटर से पैसा नहीं आया, उसको हमने बैड डेब्ट कर दिया, उसके ऊपर कोई GST नहीं लगाई जाएगी। और मान लो वो बैड डेब्ट हमारा रिकवर्ड हो जाता है तो उसके ऊपर भी कोई GST नहीं लगाई जाती है।
नहीं वेजेज एंड सैलरी के ऊपर कोई जीएसटी लगाई जाती है। कोई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं और इंटरेस्ट, इनके ऊपर सभी के ऊपर जीएसटी नहीं लगाई जाती। जब हम एंट्री करेंगे तो इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाई जाती है। अब जैसे मान लो हमने कोई व्हीकल ख़रीदा है, ठीक है, मान लो हमने मोटरसाइकिल ख़रीदी है बिजनेस यूज़ के लिए, क्या होगा, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश। मान लो हमने व्हीकल खरीदा ये 50,000 रुपये का, ठीक है, इसके ऊपर CGST 6% मान लो और स्टेट GST 6% है, तो क्या हो गई 3,000 रुपये तो ये हो गए और 3,000 रुपये ये हो गए। तो हम व्हीकल को क्या दिखाएंगे, 50,000 से न दिखा के सीधा 56,000 से दिखाया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी जीएसटी क्रेडिट नहीं होती है। जैसे हमने भी पॉइंट देखे थे हमारे स्वास्थ्य प्रीमियम है, कोई बिल्डिंग रिपेयर करवाई हमने, या मान लो कोई भी क्लब की सदस्यता फीस है, व्हीकल ख़रीदा है, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी हम क्रेडिट नहीं कर सकते। तो अभी हमने ये मोटरसाइकिल बिजनेस यूज़ के लिए हो रही है, लेकिन इसने ये 50,000 रुपये की थी, इसके ऊपर ये 6,000 रुपये जीएसटी इंक्लूड होकर इसकी के कॉस्ट में ही शामिल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल राय एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये कह रहा है कि वेस्ट बंगाल के स्टेट के अंदर ही सभी एंट्रीज हमारी हो रही हैं। चार्जिंग CGST एंड SGST 6% ईच। हमारी सेंट्रल GST और स्टेट GST का रेट है इसके अंदर 6%। अब देखो माल परचेज किया, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख फ्रॉम सुशील बनर्जी 1,50,000 रुपये का हमने माल परचेज किया। क्या एंट्री बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब होगा इनपुट, क्योंकि इसके अंदर हमारी जीएसटी लग रही है, इनपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट डेबिट, और अब होगी इनपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट। और किससे हमने उधार में माल खरीदा है, सुशील बनर्जी से, टू सुशील बनर्जी, ठीक है। अब माल कितने का खरीदा हमने, 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपये तो परचेज के सामने आ जाएंगे, और इसके ऊपर 6% हमारी सेंट्रल जीएसटी है, तो ये आ जाएगी 9,000 रुपये, और 9,000 रुपये हमारी स्टेट जीएसटी आ जाएगी। अब यहाँ पे सुशील बनर्जी को करेंगे 1,68,000 से, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 2,50,000 टू आदित्य सिंह। आदित्य सिंह को हमने 2.5 लाख रुपए का माल बेचा है। क्या एंट्री होगी, उधार में बेचा आदित्य सिंह को डेबिट करेंगे, आदित्य सिंह अकाउंट डेबिट, और क्या करेंगे टू सेल्स, सेल्स की हमने इसको, और अब टू आउट पुट जीएसटी CGST, ठीक है, और टू आउटपुट SGST। देखो इनपुट जो इनपुट सेंट्रल जीएसटी या इनपुट स्टेट जीएसटी ये हमने जो पेड की वो होती है, और ये हमारी क्या होती है जो हमने कलेक्ट किया आउटपुट वाली, ठीक है। तो देखो हमने इसको 2.5 लाख रुपए का माल बेचा, सेल्स हुई हमारी 2,50,000 रुपये की, 6% हो गया 15,000,
15,000 GST स्टेट वाली है और ये 15,000 हमारी सेंट्रल वाली है। ठीक है, ये हो गए 2,80,000 रुपये से हम इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद रिटर्न गुड्स टू सुशील बनर्जी 4 रुपीज़ 10,000। हमने सुशील बनर्जी से माल खरीदा था, उसको हमने अपना ये माल वापस दिया, तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न्स। पर अब सुशील बनर्जी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट और टू परचेज रिटर्न। अब क्या है, जो हमने यहाँ पर डेबिट की थी इनपुट जीएसटी, अब इसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, देखो माल कितने का दिया हमने, 10,000 रुपये का। परचेज रिटर्न हुई 10,000 रुपये की, 6% 600 रुपये सीजीएसटी और 600 रुपये एसजीएसटी, ये होगी 11,200 रुपये। ठीक है, ये हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री थी। अब इसके बाद आदित्य सिंह रिटर्न गुड्स 4 रुपीज़ 8,000। आदित्य सिंह को हमने माल बेचा था, इसने हमें माल वापस दे दिया। क्या हो गई ये हमारी, ये होगी सेल्स रिटर्न्स। तो इसकी क्या एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट। अब इसके ऊपर आउटपुट सीजीएसटी लगाई थी, तो यहाँ लगाएंगे आउटपुट, यहाँ क्रेडिट हो रही थी, अब ये आउटपुट डेबिट हो जाएगी। तो इसके ऊपर सेल्स रिटर्न के अमाउंट के ऊपर जीएसटी खत्म हो जाएगी। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू आदित्य सिंह को करेंगे। ठीक है, 8,000 रुपये का माल सेल्स रिटर्न हुआ है, 480 रुपये इसके ऊपर स्टेट वाली और 480 हमारी सेंट्रल वाली है। ठीक है, ये हो गए 8960 रुपये से आदित्य सिंह को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब प्रोपराइटर के द्वारा माल निकाला जाता है। गुड्स विड्रॉन बाई प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज ₹20,000, 20,000 रुपये का माल निकाला है। क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्या कर देंगे, माल परचेज में से टू परचेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने कहा था कि ड्राइंग के ऊपर जो हमारी जीएसटी होती है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, ड्राइंग के ऊपर नहीं लगाई जाती। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इनपुट जीएसटी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, माल 20,000 का निकाला था, तो 20,000 परचेज के सामने आ जाएंगे, और 6% 1,200 रुपये ये और 1,200 रुपये ये जीएसटी के, यहाँ पे हो जाएगा 22,400 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, 5,000 रुपये पेड किए हमने। क्या करेंगे, खर्चा हमारा डेबिट होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और क्या होगा इसके साथ, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू कैश में पेमेंट किए तो टू कैश,
ठीक है, कितने रुपए की 5,000 रुपये की। तो यहाँ पे 5,000 तो इसके सामने लिखेंगे, 300 रुपये हो जाएगी CGST और 300 रुपये SGST, और ये हो गई हमारे 5600 रुपये की हमने पेमेंट की है। ठीक है, इसके बाद हमें कमीशन रिसीव हुआ है कितने 10,000 रुपये का। तो क्या हो, हमारी इनकम हो गई, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या करेंगे टू कमीशन रिसीव्ड। अब आउटपुट GST, इससे हमें इनकम प्राप्त हो रही है, कलेक्ट कर रहे हैं हम, तो आउटपुट GST हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे आउटपुट, क्योंकि हमने यहाँ पर GST कलेक्ट किया है, आउटपुट CGST, और टू आउटपुट SGST। कितने रुपये कमीशन रिसीव हुआ था 10,000 रुपये का। तो यहाँ पे कमीशन 10,000 रुपये, 600 रुपये हमारी सेंट्रल वाली है, 600 रुपये हमारी स्टेट वाली है, ये हो गया 11,200 रुपये कैश रिसीव हुआ हमें। अब क्या है, ये कह रहा है आउटपुट GST एडजस्टेड इनपुट GST, जो हमने GST पेड की है और जो हमने GST कलेक्ट किया है उसको हमें यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाना है। देखो एंट्री क्या बनेगी, उससे पहले हम इसकी एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं भी, कितने रुपए तो हमारी इनपुट GST और कितने रुपए हमारी आउटपुट GST है। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनपुट CGST और SGST, ये हमारी इनपुट है। सबसे पहले हमने पेमेंट की 9,000 रुपये की सेंट्रल वाली और 9,000 रुपये स्टेट की। ठीक है, अब इसके बाद आउटपुट ये नहीं है, अब यहाँ पे हमने क्रेडिट की परचेज रिटर्न के टाइम पे, तो ये हमारी माइनस होगी, -600 रुपये 9,000 में से। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार ड्राइंग के समय फिर हमारी 1,200 रुपये माइनस हो रही है, तो यहाँ पे 1,200 रुपये माइनस। ठीक है, यहाँ पर एडजस्टमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के समय हमें 300 रुपये ये क्या है दी थी, तो ये हमारी प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कमीशन में हमने कलेक्ट की थी, तो इनपुट का कोई यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये कितने रुपए हो गए, 9,000 रुपये, 9,000 में से -600 -1,200 + 300, तो ये हमारे हो गए 7,500 रुपये। ठीक है, इधर ये भी 7,500 रुपये आ जाएंगे। अब इसके बाद हमने जो आउटपुट GST कलेक्ट की थी, एक बार उसको और देख लेते हैं। आउटपुट CGST और SGST कैसे, यहाँ पे देखो सेल्स के समय हमें 15,000 रुपये कलेक्ट की थी, 15,000। अब देखते हैं क्या होता है इसके बाद। यहाँ पर हमारी ये डेबिट हो रही है, तो इसको माइनस कर दो, 480 रुपये। अब इसके बाद और कहीं कुछ हो रहा है नहीं हो, हाँ यहाँ पे कमीशन रिसीव किया था जब हमने कलेक्ट की थी, तो ये हमें 600 रुपये प्लस कर देंगे। अब देखो 15,600 में से 480 घटा देंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 15,120 रुपये। ठीक है, आउटपुट GST हमारी टोटल कितनी हो गई, ये हमारी हो गई 30,240 रुपये, और ये हो गई हमारी 7,500 रुपये, 75 तो 15,000 रुपये। ठीक है, अब इसकी एंट्री करके देखते हैं क्या करेंगे। आउटपुट CGST को हम
क्रेडिट होती थी हमारी, अब इसको हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये हमारी डेबिट हो रही। कितने कितने रुपए से? 15,120, 15,120। ये हमने एडजस्टमेंट वर्किंग नोट किया है, ठीक है। 15,120 रुपये ये हमारी यहाँ पे आ गई। अब क्या करेंगे, जो हमने कलेक्ट की थी उसको क्रेडिट करेंगे। इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट कितनी? 7500 रुपये से यहाँ पे 7500 रुपये क्रेडिट करेंगे। टू इनपुट SGST स्टेट GST अकाउंट, ठीक है। ₹7500 ये हो जाएगी। अब क्या है, इनका जोड़ और इनका जोड़ घटा के जो बाकी के बचेगी उसकी हमारी पेमेंट हो जाएगी। टू बैंक के थ्रू पेमेंट होती है उसकी। टू बैंक कितना रुपए आएगी बैंक की कॉलम में? 15,240 रुपये ये हमें पेमेंट करनी होगी। तो देखो ये क्वेश्चन हमने पूरा समझ लिया है। हमने क्या किया, इसके अंदर जो इनपुट GST थी उसको यहाँ पे सभी को जोड़ दिया और जो हमने क्रेडिट की थी उसको यहाँ माइनस कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार जो हमने आउटपुट GST कलेक्ट की थी वो सारी एक तो यहाँ पे इकट्ठी कर ली, और जो हमने आउटपुट GST यहाँ पर डेबिट की थी सेल्स रिटर्न के टाइम पे उसको घटा के सारी यहाँ पे एडजस्टमेंट निकाल ली है, ठीक है। अब जो आउटपुट GST हमारी क्रेडिट होती थी कलेक्ट करते समय, अब उसको हम यहाँ पर डेबिट करेंगे और जो हमारी इनपुट GST थी उसको क्रेडिट करेंगे। बाकी की जो बचेगी हमारी वो क्या होगा, वो बैंक के थ्रू पेमेंट होगा। जब हमारी आउटपुट GST ज्यादा होती है इनपुट GST से, तो क्या करते हैं, हमें बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट करनी होती है। जैसे मान लो ये 20,000 रुपये है और ये 10,000 रुपये इनपुट वाली, तो क्या करेंगे 10,000 रुपये हमारी यहाँ पर बैंक से पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो हमारी इनपुट GST ज्यादा होती है और आउटपुट GST कम होती है, तो क्या होगा, मान लो ये हमारी 20,000 रुपये है और ये हमारी 15,000 रुपये है, तो ये जो 5,000 रुपये ज्यादा है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये अगले महीने फिर जो हम GST पेड करते हैं और कलेक्ट करते हैं उसके अंदर इसको एडजस्ट किया जाता है। और मान लो ये जब हम साल के लास्ट में, मान लो मार्च के महीने में हमारा ये रह जाता है, तो इसको बैलेंस साइड के असेट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि ये हमारी असेट्स की तरह ही माना जाता है। आज हमारा GST का ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप अपने इस क्वेश्चन को, इनके क्वेश्चनों को अच्छे से करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।